हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव आप लोग के सामने आपके अपने प्यारे चैनल साइंस बाय आर के सर में स्वागत करता हूं। तो चलिए आ जाइए बच्चों, जैसा कि हम रोज की तरह आज भी लाइव आ चुके हैं और आप लोग को क्लास 10 का साइंस जो है कल का रिवीजन कराने के बाद तब आगे पढ़ाएंगे। देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। जहाँ तक पढ़े थे उसको एक नज़र देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है जब कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है कोई बाह्य कारक के कारण, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला हमने पढ़ा था उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ा था प्रकाश अपघटन अभिक्रिया और तीसरा विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो इतनी अभिक्रिया के बाद अब हम आगे की अभिक्रियाओं को देखेंगे कि कौन सी अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया जैसा कि हमने पाठ का नाम में ही बताया है बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया पाठ का नाम है। तो रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें से हमने कुछ निम्न बताया है। और अगली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? ध्यान से समझेंगे इसको। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान से समझेंगे भाई। कहेंगे जब कोई अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। क्षेपी, क्षेपी का मतलब भी हुआ कि ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो जब ऊष्मा निर्मुक्त होती है तो उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम कोई अगर पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, और पानी जब भाप बन गया है तो उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा। इस बात पर ध्यान से समझेंगे कि अगर कोई वाष्प बन गया, अगर उसको वाष्प को ठंडा करेंगे तो ऊष्मा का त्याग करना पड़ता है, त्याग करके वह ठंडा होती है। तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बताया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम देखें तो C+O2, C+O2 गिव्स CO2। अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो उत्पाद की तरफ हम ऊष्मा का संकेत यानी 94 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है निर्मुक्त होती है, तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की पहचान है कि अगर वह C+O2 लिखने के बाद जो गिब्स है उत्पाद की तरफ +Q का साइन लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब कि ऊष्मा क्या हो रही है, इसमें निर्मुक्त हो रही है। तो जब ऊष्मा निर्मुक्त होती है तो उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पुनः इसको देखते हैं एक बार कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं बगल में। चलिए अब हमें विश्वास है आपको समझ में आया होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक उसका उल्टा एक और अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या हमने बताया है भाई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हमने क्या बताया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसकी परिभाषा कैसे कहेंगे? ध्यान से समझेंगे।
वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण किया जाता है। देखिए नाम से ही ये अभिक्रिया क्लियर है कि ऊष्मा छेपी का मतलब था कि छेपण यानी बाहर करना, यहाँ पर ऊष्मा शोषी का मतलब ग्रहण, सोखना यानी अवशोषण करना। कहेंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है उसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ग्रहण किया जाता है, ऊष्मा क्या किया जाता है भाई, ग्रहण किया जाता है, उसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हमने बताया था N2 + O2 gives 2N, यानी हमने कहा नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिलेगी और यह नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करेगी तो यह माइनस ऊष्मा लगाकर दिखाएंगे, -45 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऊष्मा छेपी अगर अभिक्रिया रहेगी तो +Q साइन यहाँ लगाएंगे, यानी +Q का साइन लगाएंगे, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में -Q का साइन लगाते हैं। तो -Q का साइन उत्पाद की तरफ लगा है, यानी वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, और जब प्लस का साइन अगर लग जाएगा जिस अभिक्रिया में उत्पाद की तरफ तो वह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो बच्चों समझ में आपको जरूर आया होगा कि ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। एक बार पुनः सुन लीजिए कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का त्याग किया जाता है उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका ठीक उल्टा ऊष्मा शोषी क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा करके अभिक्रिया को हम लोग रोज पढ़ेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे, और A से लेके Z तक पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करते हुए हम अपने पाठ को समाप्त करेंगे। तो बच्चों आपको इतना बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे की प्रक्रिया कल पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।